खेलना बेशक मजेदार है, पर मुझे कुछ खाने का भी मन कर रहा है। मुझे भूख लगी है। ऐसा लगता है मेरी पोती विकी को मदद की जरूरत है। दादी हमेशा मदद के लिए तैयार है। विकी चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। यो कितना अच्छा म्यूजिक है। यह कौन चिल्ला रहा है? मुझे लगता है विकी मुझसे कुछ चाहती है। मैं अभी आ रही हूँ। मैं बस अपना सोडा खत्म कर लेती हूँ। मैं जल्दी आ रही हूँ। जरा स्वादिष्ट डोनट्स के इस ढेर को देखो। और मैंने सुना है किसी को तुरंत कुलिनरी मदद की जरूरत है। शेफ एनी आ रही है। विकी तुम्हें क्या हुआ? मुझे जोरों की भूख लगी है और मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए एक चुनौती की व्यवस्था करें। दादी ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा। दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है।
मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप्ड क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है, मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वॉफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वॉफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वॉफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके
डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जिल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले मैं एक जूसी स्टेक खाना चाहती हूँ। एकदम आसान है, मैं यह करूँगी। कोई बात नहीं, मैं सबसे स्वादिष्ट स्टेक पकाऊंगा और सबसे तेज भी। हम इसके बारे में देखेंगे। शेफ ने पहले ही शुरू कर लिया है, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। वह वहाँ क्या कर रहा है? बटर? यह इससे आसान नहीं हो सकता। मैं इसे बिना देखे भी डाल सकता हूँ। सावधान बेटे। दादी, मुझे माफ करना। तुम खाना के साथ खेल नहीं सकते। और वे क्या पकाएंगे? सिर्फ मैं हूँ, अपने महान कौशल के साथ। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। मैं भी वह कर सकता हूँ। मुझे बस स्टेक को ऊंचा फेंकना है। ओह, मैं पकड़ना भूल गया। बेटा, तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना होगा। देखो, ध्यान से स्टेक को पैन में डालें, इसे पलट दें और हमें एक सुनहरा क्रस्ट मिलता है। मेरी क्रस्ट तुमसे भी ज्यादा सुनहरी है। चलो दूसरी कोशिश। लॉन्च। मीट कहाँ गया? इस बार भी मिस हो गया। ओह, पूरा मीट गंदा हो गया। क्या इसे खाना संभव है? मुझे पता है। यदि मैं स्टेक के ऊपर केचप डालता हूँ तो गंदगी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल सही। हाँ बेटा, तुम कोई शेफ नहीं हो। हालांकि यह देखो, मेरा स्टेक एकदम परफेक्ट है। केवल काली मिर्च और रोजमेरी की टहनी से इसे सजाना बाकी है। देखो। नहीं दादी, आप प्लेट सजाने के बारे में कुछ नहीं जानती। सोना, गोल्डन स्टेक से ज्यादा कूल क्या हो सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसे पकाया है। और अब थोड़ा नमक और यह तैयार हो गया। ठीक है, चलो खाते हैं। यह क्या है? क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो? एलेक्स, यह क्या है? मैं इसे बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। और यह स्टेक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाती हूँ। बहुत बढ़िया। आखिरी वाला रह गया है। वाह, क्या ये सोना है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। सच कहूँ तो इसका स्वाद मैं इसे खत्म नहीं करना चाहती। और यह हमारा विनर है। वाह, क्या मैं जीत गई? वाह। तो आगे क्या है? और अब ये डिजर्ट का समय है। मुझे क्रोसेंट चाहिए और तुम्हारी इच्छा पूरी करना आसान है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं जीत सकता हूँ। और दादी भी यह बना रही है। उनके पास एक बचा है। आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? धन्यवाद धन्यवाद। बस केवल क्रोसेंट को ओवन में रखना बाकी है और अब यह लगभग तैयार है। ओह नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। असली प्रोफेशनल आधे पके हुए चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, केवल ताजा चीजें। डो गूंदो। लगभग हो गया और हम इसे रोल आउट करते हैं। अब सिर्फ तेल को लगाना बचा है। हाँ, इस तरह से।
और अब इसे काटना है ताकि क्रोसेंट पूरी तरह से शेप में आ जाए। और अब हम इसे ओवन में डालते हैं। वाह, ओह कूल। वाह दादी, क्या आपके पास इस समय न्यूटेला है? और आप चुप हैं? ये मेरे क्रोसेंट के लिए एक बढ़िया चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। क्रोसेंट को निकालने का समय हो गया। देरी मत करो बेटे, नहीं तो वे जल जाएंगे। और वह गंध कैसी है? हाँ, ये सच है। अरे नहीं, मेरे क्रोसेंट जल गए। ओह, अब ये सिर्फ कोयला ही बाकी रह गया है। केट को निश्चित रूप से ये पसंद नहीं आएगा। इतना परेशान मत हो, तुम फिर से जीत जाओगे। नहीं, यहाँ केवल एक विनर है और वह मैं हूँ। और यहाँ मेरे चैंपियन क्रोसेंट है। केवल उन्हें खूबसूरती से सजाना बाकी है। व्हिप्ड क्रीम और बेरीज जोड़े और थोड़ा पाउडर, मीठा पाउडर, और तैयार। चलो देखती हूँ। कुछ चले हुए चीज। एलेक्स, क्या तुम मुझे फिर से जहर देने की कोशिश कर रहे हो? किसी हाल में नहीं। तो ये क्रोसेंट काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो खाती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर। वाह, कितना खूबसूरत। बस बढ़िया, ये निश्चित रूप से एक विनर है। आखिरकार मैं जीत गया। ध्यान दो प्लीज, मैं एक और डिजर्ट को मना नहीं करूंगी। पैनकेक्स आसान। दादी, सो मत। मैंने क्या मिस किया? पैनकेक्स, यह बहुत आसान है। मुझे बैटर को ठीक से हिलाने की जरूरत है ताकि कोई लम्प्स ना हो। बैटर एकदम सही है। इसका मतलब है कि पैनकेक्स अच्छे निकलेंगे। और यहाँ पहला है, पहले से ही तैयार। मुझे ये पसंद है। अब मैं नहीं जानता, बैटर बैटर की तरह है, इसमें क्या खास है? लेकिन मैं इसे खास बना सकता हूँ। मैं डाइस जोड़ूंगा और मुझे दुनिया में सबसे रंगीन पैनकेक्स मिलेंगे। वाह, महान आइडिया। हाँ, पहला पैनकेक तैयार है। अभी भी कुछ सेकना बाकी है। 1 2 3, बढ़िया। और निश्चित रूप से मैपल सिरप के बिना नहीं। ये अच्छा लग रहा है। मुझे अपने पैनकेक्स को किसी तरह सजाने की जरूरत है। मुझे पता है, मार्शमेलो पेस्ट काम करेगा। ढक्कन को हटा दो। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये मेरे जीतने वाले पैनकेक्स पर परफेक्ट है। और आप स्प्रिंकल्स, सुपर। अच्छा काम बेटा। खैर नहीं, मैं अपनी जीत छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक सीक्रेट नुस्खा है। पहले अंडा, फिर ग्रीन और सॉसेस, बस। और क्या चाहिए? और बेकन और पोस्ट अंडा। परफेक्ट पैनकेक्स तैयार है। चलो खाती हूँ। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। कितनी अच्छी सुगंध है और स्वाद भी। इन पैनकेक्स के बारे में क्या? ये बहुत मजेदार और रंगीन है। हाँ, यह भी स्वादिष्ट है। और यह क्या है? मुझे उन्हें एक मौका देने की जरूरत है। हालांकि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। और हमारे पास एक विनर है। हाँ, मैं जीत गया। सुपर। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या तुम आइसक्रीम बना सकते हो? शेफ कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं। और इस बार मुझे सबसे अच्छी और सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम मिलेगी। इसके लिए केक को ठीक से तोड़ने की जरूरत है। वाह, एक बार और हो गया। ब्रेकिंग इसके लायक नहीं है। ओह बेटा सावधान, मुझे आंख में लगी। ओह माफ करना। ओह देखो, शेफ पूरे जोड़ों में वहाँ खाना पका रहा है। जब तक तुम लोग बातें कर रहे हो, मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम पूरी तरह से तैयार कर रहा हूँ। मैं लेमन जेस्ट और स्ट्रॉबेरी के एक जोड़े को जोड़ूंगा। और अब चलो कुछ दिलचस्प करते हैं। हाँ,
ताराम, तैयार। वाह, बादल की तरह जादू, असली जादू। लुक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात स्वाद है। और मुझे यकीन है कि मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट होगी, क्योंकि मैं हमेशा प्यार से खाना बनाती हूँ। बस हो गया, तैयार हो गया। यह सब बकवास है। मीठा, स्वादिष्ट, यही मुझे आता है। इसलिए मुझे स्वीट्स और कुकीज के साथ आइसक्रीम को सजाने की जरूरत है। ओरियो, स्कीटल्स, सुपर, और ऊपर से चॉकलेट टॉपिंग डाले। बढ़िया। क्या तुम इसे ज्यादा नहीं कर रहे हो बेटा? बस परफेक्ट है। चलो देखते हैं। वाह, यह क्या है? यह अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह स्वादिष्ट है? क्या यह पुदीना है? मैं इसे दूर हटा रही हूँ। नहीं, मिंट के बिना भी यह उतना अच्छा नहीं है। क्या मैं यह खाकर देखूं? यह दिलचस्प लग रहा है। हाँ, अच्छा है, दिख तो अच्छा रहा है। बुरा नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं। और इसके बारे में क्या? यही मुझे चाहिए, मीठा और स्वादिष्ट। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, मीठा और स्वादिष्ट। नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, यह पास्ता है, एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह तो तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। आप हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य, और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं, और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। आप डो को क्लिंग रैप से ढक दे, और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। खैर, आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने, थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है, और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट, लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। ओह, हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है, लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ, यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है।
हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। जी ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ? वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार। बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें बिस्किट करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स के स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार हैं। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इससे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे। पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये एक केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरोज इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम ये ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्तरां में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह कूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं।
और बस देखो इस तरह से। वाह, ये बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। वाह, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है। हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगियों ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या आपको वीडियो पसंद आया? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स लिखें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे।